हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, कि सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन ने आपको याद करा भी या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इस पर्सन ने याद करा, इस चीज को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंच सके। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ कि इन्होंने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर व्यूअर्स करी है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर करी है। स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। स्पेस, absence, soul contract, destiny, hope, bottom is broken। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर करी। डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एक्सपीरियंसिंग अब एडवेंचर, ऑर्डिनरीनेस, नो थिंकिंगनेस, एग्जिस्टेंस, बॉटम इज ट्रस्ट। देखिए, मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं ट्रस्ट इश्यूज के चलते आप दोनों का ये जो भी रिश्ता है ना, वो यहाँ पर ब्रेक हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको राशि और नंबर्स बता देती हूँ जो स्ट्रांग में यहाँ पर है। वो है आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 3, 8, 5 एंड 1। एंड मंथ की बात करी जाए तो मार्च, अगस्त, मई एंड जनवरी मंथ, ये मुझे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। बेसिकली देखो, यहाँ पर मैंने जैसे कि आपसे बोला कि भाई यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज के चलते आप दोनों के दरमियान का ये रिश्ता जो है वो ब्रेक हुआ है। और ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि जो भी इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है ना, उस चीज़ की वजह से एकदम ये बंद होकर रह गए हैं, या उस चीज़ की वजह से इन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं ना, वो भले हो ना, जैसे कि एक होता है कि भई ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो बिल्ड करना, बनाए रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। और यहाँ पर वही चीज़ें व्यूअर्स मुझे दिखाई दे रही हैं कि ट्रस्ट के चलते इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को ब्रेक तो कर दिया, लेकिन ये चीज़ें इन्हें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तोड़ रही हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ होने के चलते इस इंसान ने आपसे स्पेस तो मेंटेन कर लिया, लेकिन अपनी ज़िंदगी का ये जो दूरियाँ हैं, ये जो स्पेस आप दोनों के दरमियान आई है ना, वो चीज़ें वो इन्हें एक अलग एक्सपीरियंस देकर जा रही हैं। वो इन्हें यहाँ पर बार-बार आपकी जो मौजूदगी, जो अब्सेंस इनकी ज़िंदगी में है, उसको महसूस करा रही है, बार-बार उसकी याद दिला रही है, या बार-बार इन्हें यहाँ पर फिर से एडवेंचर करके फिर से आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें बोल रही है। यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स की रिश्ता भले इस इंसान के लिए तोड़ना, रिश्ते से दूर जाना, स्पेस मेंटेन करना
ये भले इनके लिए आसान बना हो, लेकिन उसके बाद का जो फ़ेज़ होता है ना, वो इस इंसान से डेफ़िनिटली फ़ेस नहीं करा जा रहा। उसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन जब अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत के बारे में जिस पल भी सोचते हैं, जैसे अब नई सुबह के साथ इन्होंने फिर से सोचा, तो ये एकदम ब्लैंक होकर अपने आप को पाते हैं। मतलब कुछ सोचने की, समझने की क्षमता नहीं रह जाती। कल क्या होगा, किसके साथ होगा, कैसा होगा, उन सभी चीज़ों में ये पर्सन इतना उलझ कर रह जाते हैं, जिसके चलते व्यूअर्स यहाँ पर आपके पार्टनर और ज़्यादा अपने आप को टूटता हुआ, बिखरता हुआ उस पल में, उस घड़ी में पाते हैं। इन दूरियों ने, इस स्पेस ने कहीं न कहीं इन्हें सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज दिलवा दी है। फिज़िकल तौर पर भले ही इस वर्ल्ड में ये पर्सन आपको दूर ले आए हैं, लेकिन एक सोल लेवल पर जो आपके करीब ये पर्सन आज भी अपने आप को पाते हैं, या फिर ये दूरियाँ जो इन्हें जैसे-जैसे चीज़ें सिखाती जा रही है, वो चीज़ें इनकी नज़रों में आपको अपने लिए ख़ास बनाती जा रही हैं। या फिर यूँ कहो तो वही चीज़ें इस इंसान को इस रिश्ते से अभी भी उम्मीदें तोड़ने नहीं दे रही हैं, उम्मीदें बनाए रखने के लिए बोल रही है, या वही चीज़ें बिना आपके अपने आप से इन्हें ये महसूस करा रही हैं कि आपके बिना इनका भी कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस तरह से इस इंसान ने अपनी दिन की नई शुरुआत करी है। कहते हैं ना, इंसान जोश में आकर फैसला ले लेता है, कभी भी गुस्से में आकर हद से ज़्यादा प्यार झलक रहा है तो कभी भी आपको उस वक़्त में ना कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि इस रिश्ते में ना जब आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ आने शुरू हो गए थे, तब इस इंसान ने तुरंत से ये फ़ैसला लिया कि इन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है। और अब ये पर्सन जब उस रिश्ते के बिना अपनी ज़िंदगी का एक नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो इनके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही हैं। हालाँकि ये उस चीज़ को लेकर अपने आप को काफ़ी समझा रहे हैं व्यूअर्स, कि शायद अभी इन्हें और ज़्यादा वक़्त लगेगा अपने आप को समझाने में, इस फ़ेज़ से बाहर लेकर आने में। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ें इनके लिए आसान नहीं है। एक छोटे बच्चे के तौर पर, जैसे जो बच्चा भी चलना सीख रहा है, जिसने अभी चलना सीखा नहीं है, वो पूरी तरह से अभी डिपेंड है। वो यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है कि मैं प्लेन चला लूँ। तो उस तरह से इनकी जर्नी है, और उस तरह से यहाँ पर इनके सिचुएशन या इनके हालात हैं, वो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, ये नहीं देख पा रहे ऑब्वियसली। क्योंकि ये तो यहाँ पर अभी भी अपने आप को और वक़्त देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में और एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के लिए, या यूँ कहो तो अपने आप को और सँभालने के लिए। अपने आप को ये पर्सन डेफ़िनिटली बहुत बिज़ी रखते हैं। जैसे अगर सपोज़ इनकी 8 आवर्स की ड्यूटी है, तो ये 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। या फिर अगर इन पे के पास घर में भी करते हैं और घर में कुछ काम नहीं है, तब भी ये पर्सन ज़बरदस्ती जैसे मानो अपने हिस्से काम लेकर आ रहे हैं। तो वो भी मैं इनकी सिचुएशंस यहाँ पर देख रही हूँ। अपनी किस्मत से जैसे मानो इस इंसान को बहुत सारे सवाल तो हैं, लेकिन उनके उस किस्मत के को लेकर इनके पास एक भी जवाब नहीं है। ये चीज़ें भी आपके पार्टनर को इनकी नई सुबह के साथ इन्हें ब्लैंक करके छोड़ रही है। वो फीलिंग आपके पार्टनर की यहाँ पर बन रही है। चलिए मैं यहाँ पर और टैरो के माध्यम से देखती हूँ व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अपनी नई सुबह के साथ क्या फीलिंग्स हैं स्पेस को लेकर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि अभी तक काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे बनता हुआ दिख रहा है। देखो अपनी नई सुबह के साथ ये पर्सन दूर तक की फ़ोरकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वही चीज़ मैंने आपको बोला ना, डेस्टिनी को लेकर सवाल इनके दिल में है। दूर तक जितना ज़्यादा देख रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें दूर से रिवॉर्ड्स तो दिखाई दे रहे हैं, या उतना ज़्यादा अपने आने वाले कल को लेकर ये पर्सन सपने तो बुन रहे हैं, सपने तो रख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल
देखो जितना आप दूर तक का टारगेट लेकर चलोगे, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी आपके हारने की। छोटे-छोटे टारगेट लेकर चलोगे, पहुँचना वहीं है, लेकिन छोटे-छोटे टारगेट लेकर चलोगे, तो डेफ़िनिटली आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर दूर तक की देख रहे हैं, सोच रहे हैं और उसी रीज़न के चलते इस स्पेस को ये पर्सन मेंटेन करने में लगे पड़े हैं, या यूँ कहो तो ये जो भी टावर मोमेंट आप दोनों के दरमियान आया है ना, उसकी नींव पर, उस पर काम करने की जगह ये पर्सन एक नई तरह से चीज़ों को ज़्यादा कैलकुलेट या इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो वो मुझे एनर्जीज़ इनकी दिख रही है। ये टावर जो भी आप दोनों के दरमियान आया, या जो भी आपको लेकर सच इनके सामने बाहर आया, चाहे वो एक्चुअली में सच ना हो या फिर पूरी तरह से वो सच ना हो, लेकिन उन सभी चीज़ों को बजाय ये पर्सन सही करने के, उन पर काम करने के, यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप से वक़्त माँग रहे हैं। ठीक है? तो वो मुझे एनर्जीज़ इनकी दिखी है। प्लानिंग्स बहुत करते हैं और अपनी नई सुबह के साथ भी जैसे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्लानिंग करी हो। या तो ये खुद का एक्सपीरियंस लेकर इन्होंने प्लानिंग करी है, या किसी और के एक्सपीरियंस को अपनी ज़िंदगी में उतार कर ये पर्सन एक प्लानिंग कर रहे हैं। तो उस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर मैं देख पाई हूँ। ठीक है? मैं थोड़े-से देख लेती हूँ हालाँकि। देखो, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है किसी महिला का एक्सपीरियंस ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में उतारने की ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं। जो महिला कहीं न कहीं आपके पार्टनर को अपनी साइड से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है? हो सकता है इनकी मदर भी हो, या हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई रोमांटिक पार्टनर, कोई फ्रेंड वग़ैरह भी हो। लेकिन वो मुझे एक महिला की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। जिसके एक्सपीरियंस को ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। और ये महिला ना बेसिकली वो हैं जो अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन इन्हें अपनी ज़िंदगी में क्योंकि वो चीज़ें नहीं मिली हैं, इस रीज़न के चलते ये कहीं न कहीं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में अपना रोल ज़्यादा अदा कर रही हैं। तो वो मुझे एनर्जीज़ इनकी यहाँ पर दिखी है, जिनका एक्सपीरियंस ये अपनी ज़िंदगी में उतारने की व्यूअर्स यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? बस चलिए और देखते हैं। अब्सेंस और एडवेंचर को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बनी डिवाइन? हाई प्रीस्ट एंड आपका 4 ऑफ कप्स। बेसिकली इस इंसान को ना अपनी नई सुबह के साथ ये चीज़ें ज़्यादा आपकी तरफ खींच रही हैं कि आपकी तरफ से ऑफ़र आ जाए। आज आप इन्हें कॉल कर लो। हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से आप चुप बैठे हो, आप अपनी तरफ से ना कॉल कर रहे हो, ना आप अपना कोई डीपी, फ़ोटो वग़ैरह कुछ चेंज कर रहे हो। यानी कि बिल्कुल ऐसे हो गए हो जैसे आप गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे हो, या पूरी तरह से जैसे आप गायब ही हो गए हो। लेकिन अपनी नई सुबह के साथ इनके दिल में ये चीज़ें जाग रही हैं, क्योंकि आपकी अब्सेंस आप ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसी रीज़न के चलते ये चीज़ें इनके दिल में बार-बार उठ रही हैं। हालाँकि ऑन द अदर साइड इनका जो इंट्यूशन है, इन्हें यही चीज़ें समझा रही है व्यूअर्स कि यहाँ पर अब आपकी तरफ से इनकी तरफ ऑफ़र नहीं आएगा, क्योंकि आप भी इस चीज़ को समझ गए हो, समझ रहे हो कि जिस इंसान ने आप पर उस वक़्त पे भरोसा नहीं करा, जब आप इनके लिए बहुत कुछ कर रहे थे, तो फिर अब तो आप इनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, तो ये आप पर कैसे भरोसा करेंगे? तो इस चीज़ को ये पर्सन लेकर अपने मन में कहीं न कहीं यहाँ पर व्यूअर्स वो बच्चा बन रहे हैं, जो बच्चा अब आज ही अभी इसी पल में ना प्लेन चलाना चाह रहा है। तो वो मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर इनकी दिखी है। सोल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की नई सुबह के साथ व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं डिवाइन? यहाँ पे आपका द हर्मिट एंड आपका थ्री ऑफ हैंड्स, वर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, उसके अलग आपका एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इतनी चीज़ तो यहाँ पर कन्फर्म है व्यूअर्स कि ये पर्सन अपने आप से अपने आप को ज़्यादा
अकेला करते जा रहे हैं। मतलब भले ही आस-पास लोग हैं, लेकिन ये खुद से अपने काम करना, खुद से अपने आप से चीज़ें करना, खुद से अपने आप से डिसीज़न लेना या जो डिसीज़न इन्होंने बीते दिनों में लिया, उस डिसीज़न पर खुद से अड़े रहना, उस पर अपने आप को इतना ज़्यादा झोंक देना, एंगेज करना, उन चीज़ों में ये पर्सन अपना ज़्यादा वक़्त जब ज़्यादा एनर्जी से स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं इस इंसान को इतने वक़्त में, इस स्पेस में ये चीज़ें तो समझ में आ गई हैं कि आप दोनों के लिए दिल में ना एक-दूसरे को लेकर कुछ तो है, एक सोल लेवल पर कुछ तो है। और यही चीज़ें आपके पार्टनर के दिल में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जगा रही हैं, नई सुबह के साथ कि जितना हो सके अपने आप को सर्च करे, जितना हो सके अपने आप को समझे, इस कनेक्शन को समझे, इस कनेक्शन की सच्चाई को समझे या क्या सच है, क्या झूठ है, उस पर ये ज़्यादा गौर फ़रमाएँ, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में इनकी नई सुबह के साथ यहाँ पर चल रही है। डेस्टिनी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर अपनी नई सुबह के साथ क्या बन रही हैं? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। देखिएगा व्यूअर्स, आप खुद देखिएगा कितनी कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी इनकी आई है। एक तरफ तो इस इंसान के थ्रू यहाँ पर उस रिश्ते की सर्च करी जा रही है, जो रिश्ता इस इंसान को एक सोलमेट कनेक्शन की तरफ पहुँचा रहा है और एक तरफ ये पर्सन उस तरफ जा रहे हैं, उस अतीत में जा रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, जहाँ पर इस इंसान ने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाई, आपको ठेस पहुँचाई। और इसी रीज़न के चलते अगर ये पर्सन ब्लैंक होकर रह रहे हैं, तो फिर कैसे ना ये पर्सन ब्लैंक होकर रहेंगे, अपने आने वाले कल को लेकर। क्योंकि ये पर्सन पास्ट और यहाँ पर फ्यूचर के बीच में काफ़ी ज़्यादा उलझे पड़े हैं और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन अपनी एक डेस्टिनी को एक सोच के साथ लेकर जा नहीं पा रहे हैं, उसमें नाकामयाब हो रहे हैं। उस चीज़ को यहाँ पर ये पर्सन खुद से फ़ील कर रहे हैं। ठीक है? एग्ज़िस्टेंस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अपनी पर्सन को लेकर सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। एग्ज़िस्टेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। बेसिकली ये यहाँ पर ना एक ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स कि शोर बहुत है। इन्हें अपने आस-पास शोर, तूफ़ान बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसके चलते दिल में सुबह से लेकर अब तक कई बार ये इच्छाएँ उठी हैं कि ये उठकर चले जाएँ। अपनी जगह जो जहाँ पे जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जिस घर में हैं, उस सबको छोड़कर कहीं दूर चले जाएँ, ताकि बस सुकून मिल जाए। ये जो शोर अंदर ही अंदर इन्हें परेशान कर रहा है, वो यहाँ पर शांत हो जाए। लेकिन मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है व्यूअर्स कि इतना आसान ये चीज़ें इनके लिए नहीं है। छोड़कर जाना इनके लिए आसान नहीं है क्योंकि जब ये पर्सन इन चीज़ों को छोड़कर जाते हैं तो फाइनेंशियली वे में ये और ज़्यादा टूट जाएँगे और ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन कमज़ोर पड़ जाएँगे। या यूँ कहो तो फाइनेंशियली वे में और इन्हें चोट लगेगी। इमोशनली वे में तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो ही गई हैं, लेकिन इन चीज़ों में भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बदल जाएँगी और उसके लिए ये पर्सन अभी तैयार नहीं है। तो ये सभी चीज़ें आपके पार्टनर के दिल में अपनी नई सुबह के साथ यहाँ पर चल रही हैं। यानी कि अपने फ्यूचर को लेकर चिंता आपके पार्टनर को यहाँ पर व्यूअर्स हद से ज़्यादा डिस्टर्ब तो कर रही है यहाँ पे, ठीक है? चलिए ये देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं? इनके मैसेजेस दीजिए, बताइए डिवाइन। आई वांटेड टू टेल यू सो मच। तो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, नहीं कहना तो बहुत कुछ है आपसे, ठीक है? ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आई फेल्ड टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। लेकिन मन में इनके ये झिझक है कि अगर ये आपसे कुछ कहते हैं तो आप इनकी जो सच्ची फीलिंग्स है ना अब आपको लेकर, उसे समझ नहीं पाओगे या उसे ये अब आपको सही तरीके से समझा नहीं पाएँगे। आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम्स। और इन्हें कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि शायद अब आप दोनों आमने-सामने भी एक-दूसरे के आ पाओ या नहीं, यानी कि वो मौका भी अब इन्हें मिले या नहीं। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आशा तो करते हैं कि हम फिर से मिलें।
आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। हालाँकि देखो, देखते ये पर्सन आपको हर जगह हैं और रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्यूचर इस इंसान को आप में ही अपना दिख रहा है। इट वाज़ माय फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। तो एक पॉइंट वही चीज़ जहाँ से शुरू हुई कि शक में इन्होंने अपनी हँसती-खेलती दुनिया को बर्बाद कर दिया, उसके चलते इन्होंने आप पर ब्लेम्स तक लगाए। लेकिन अब जैसे-जैसे इस इंसान को समझ में आ रहा है आप इनकी कमज़ोरी हो, आप इनकी लाइफ़लाइन हो, आप इनकी ज़िंदगी हो, वैसे-वैसे ये पर्सन आपसे यही चीज़ें कहने की इच्छा रख रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपसे डिवाइन क्या कहना चाह रही है, डिवाइन इस कनेक्शन को लेकर आपको क्या समझाना चाह रही है, वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। आपके लिए कान्हा जी के मैसेजेस से, ठीक है? कि कान्हा जी आपको किस तरह से समझाना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे कान्हा जी की तरफ से व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। कान्हा जी व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए कान्हा जी। ट्रुथ, डिवोशंस एंड फेथ, डिवाइन दर्शन, डेथ। आपसे ना डिवाइन यूनिवर्स और कान्हा जी बोल रहे हैं, जितना ज़्यादा आप उन्हें अपने आप को सौंपोगे, जितना आप उन पर भरोसा करोगे, जितना आप उनको लेकर डिवोटेड होगे पूरी सच्चाई से, कहीं न कहीं वो यहाँ पर आपको वो खुशियाँ देंगे, जिन खुशियों के लिए आप हकदार हो। आपको कहीं न कहीं उस रास्ते पर पहुँचाएँगे, जो रास्ता आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेकर आएगा, जो रास्ता आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ों को परेशानियों को, इन सबको ख़त्म करके, इन सब का अंत करके एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आपको देगा। देखो, भरोसा तो आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना भरोसा करना अब ज़रूरी बन गया। जैसे होता है जब बीमारी होती है तो दवाई खानी ज़रूरी हो जाती है। अगर आप दवाई नहीं खाओगे तो नहीं सही हो पाओगे, तबीयत और बिगड़ती चली जाएगी। तो वही चीज़ें आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं कि भरोसा तो भई आपको यहाँ पर बिल्ड करना ही पड़ेगा। और काफ़ी हद तक यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स अपने उस भरोसे के दरवाज़ों को खोल चुके हैं। जिन लोगों ने खोला है उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ भी खुल रही हैं, खुलनी शुरू भी हुई हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करा तो उनके लिए यहाँ पर ब्लॉकेजेस भी कम नहीं है। तो ये आपसे कान्हा जी इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोल रहे हैं, ठीक है? सो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो तो कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक आपने लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड ये सब नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, आप कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।